आज हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं डेफिनेट इंटीग्रल एज एरिया अंडर ए कर्व। कि डेफिनेट इंटीग्रल का यूज करके हम कर्व के जो अंडर द कर्व जो एरिया है उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं। यूजिंग डेफिनेट इंटीग्रल वी कैन फाइंड द एरिया अंडर ए कर्व। जैसे कोई हमारे पास कर्व है, उसकी फिगर ऐसे बनी है, y इज इक्वल टू एफ एक्स है ये कोई भी कर्व। अब इसका हमें एरिया चाहिए कहाँ से कहाँ तक, x इज इक्वल टू ये पॉइंट मान लेते हैं और ये b। तो a से b तक इसका हमें एरिया चाहिए, इसको मान लेते हैं x इज इक्वल टू b। तो इस कर्व के नीचे कितना एरिया होगा, ये सारा इस कर्व के नीचे होगा। इनको नेमिंग देना चाहिए तो जैसे ए बी सी और डी। तो ये इस कर्व के नीचे है। एरिया कहाँ से कहाँ तक, x इज इक्वल टू ए से लेकर x इज इक्वल टू बी तक। इसको हम यूजिंग डेफिनेट इंटीग्रल ऐसे निकालेंगे, एरिया ए बी सी डी इज इक्वल टू कैसे निकलेगा, इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। मीन्स यहाँ पर x की लिमिट है, x a से b तक है, तो y की वैल्यू रखी जाएगी। यहाँ पर क्या होगा, a से b y डी एक्स। ये फाइंड आउट करेंगे तो इसका क्या आ जाएगा, कंप्लीट हमारा एरिया। तो डेफिनेट इंटीग्रल का यूज करके हम किसी कर्व के अंडर द कर्व जो एरिया है उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं। बस उसकी लिमिट पता होनी चाहिए कहाँ से कहाँ तक। तो x इज इक्वल टू ए से लेकर x इज इक्वल टू बी तक इस कर्व ने जो एरिया बाउंड किया है किसके ऊपर, x एक्सिस पर, वो हमने फाइंड आउट कर दिया है ए बी सी डी यूजिंग डेफिनेट इंटीग्रल। अब अगर बिलो दी x एक्सिस हो तो क्या करेंगे हम, कर्व अगर बिलो दी x एक्सिस हो, एरिया लाइंग बिलो दी x एक्सिस, ये तो अबो दी x एक्सिस था, बिलो दी x एक्सिस हो तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो इस तरीके से कर्व होगा हमारा, जैसे ये कर्व हो गया। अब इसका एरिया मान लेते हैं हमें यहाँ से यहाँ तक चाहिए, ए पॉइंट से लेकर बी तक, ए बी सी डी, ये होगा जैसे। तो ये एरिया चाहिए बिलो दी एक्स एक्सिस अब की बार। तो एक्स एक्सिस के बिलो है अब की बार, तो y इज इक्वल टू एफ एक्स है ये। तो एरिया कैन नेवर बी नेगेटिव। इसको सोल्व करेंगे तो इसकी लिमिट क्या आएंगे, x इज इक्वल टू ए से लेकर x इज इक्वल टू बी, इसकी वैल्यू हमेशा नेगेटिव आएगी। तो बट एरिया इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये एरिया कहाँ से कहाँ तक निकाल रहे हैं हम, x की वैल्यू a से ग्रेटर b से लेस, और एफ एक्स यहाँ पर क्या है, लेस देन इक्वल टू जीरो है, सारा नीचे है, y की वैल्यू जीरो से लेस है। तो इस कर्व का चाहिए y इज इक्वल टू एफ एक्स का हमें, क्योंकि सारे पॉइंट ये नीचे हैं तो y की वैल्यू नेगेटिव है। नेगेटिव है तो अगर सोल्व करेंगे तो नेगेटिव वैल्यू आएगी, बट एरिया कैन नेवर बी नेगेटिव, सो वी कैन टेक एरिया बिलो द एक्स एक्सिस नेगेटिव। कैसा साइन लगा लेंगे इसके, नेगेटिव लगा लेंगे, ए टू बी माइनस एफ एक्स डी एक्स। इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास इसका एरिया आ जाएगा, इस कर्व का बाउंड कराया हुआ किसके ऊपर, एक्स एक्सिस, बिलो दी एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के नीचे x इज इक्वल टू ए से लेकर x इज इक्वल टू बी तक। बाउंड का मतलब घेरा हुआ, इस कर्व ने घेरा है एरिया किसके ऊपर, x एक्सिस पर, बिलो दी एक्स एक्सिस और इन लाइनों के बीच में, x इज इक्वल टू ए से लेकर x इज इक्वल टू बी तक। लेकिन यहाँ पर एफ एक्स की वैल्यू नेगेटिव है, बट एरिया कैन नेवर बी नेगेटिव, सो माइनस लगाना पड़ेगा जब बिलो दी एक्स एक्सिस हो और x की लिमिट हो, तो इंटीग्रेशन x का हो तो उस केसेस में माइनस लगाना पड़ेगा। अब अगर एरिया बाउंडेड बाय द कर्व x इज इक्वल टू एफ वाई, द y एक्सिस एंड द एब्सिसा,
वाई इज इक्वल टू सी एंड वाई इज इक्वल टू डी इज इक्वल टू, कैसे आएगा देखो, अब की बार क्या है, एक्स इज इक्वल टू एफ वाई है, तो इस तरीके से बनाएंगे, करो एक्स इज इक्वल टू एफ वाई, और लिमिट है वो वाई इज इक्वल टू सी से लेकर वाई इज इक्वल टू डी तक है। तो ये एरिया हो गया वाई इज इक्वल टू सी से लेकर वाई इज इक्वल टू डी, क्योंकि वाई की वैल्यू तो वाई एक्सिस पर होंगी, तो ये वाई इज इक्वल टू सी हो गया, जैसे ये वाई इज इक्वल टू डी हो गया। ये पॉइंट हम मान लेंगे ए बी और सी और डी, ए बी सी डी रिक्वायर्ड एरिया हो गया। अब की बार क्या होगा, लिमिट अब की बार किसकी है, वाई की, वाई एक्सिस पर बाउंड हुआ एरिया, करो कौन है, एक्स इज इक्वल टू एफ वाई, वाई के अंदर होगा यूज। तो अब की बार एरिया क्या होगा, एरिया ए बी सी डी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन सी टू डी एक्स डी वाई, क्योंकि अब की बार किसकी लिमिट है, वाई की लिमिट है, तो एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे हम, और एक्स की वैल्यू किस में है, वाई में, तो इंटीग्रेशन सी टू डी एफ वाई डी वाई, ये इंटीग्रेशन आ जाएगा। वाई एक्सिस पर अगर बाउंड करेंगे तो लिमिट वाई की होंगी, और अगर राइट साइड में होगा, वाई एक्सिस के राइट में होगा तो पॉजिटिव आएगा, अगर लेफ्ट में हो इस तरीके से, लेफ्ट ऑफ वाई एक्सिस हो, करो इस तरीके से करो, हो लेफ्ट ऑफ वाई एक्सिस, तो उस केसेस में इस तरीके से बाउंड होगा एरिया ए बी सी डी, और y इज इक्वल टू सी से लेकर y इज इक्वल टू डी, ये पॉइंट मान ली, और ये करो होगा x इज इक्वल टू एफ वाई। लेकिन अब की बार x की वैल्यू कैसी होंगी, नेगेटिव होंगी, तो रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा, अब की बार लेफ्ट साइड में हो, अगर y एक्सिस के लेफ्ट साइड में एरिया बाउंड कर रखा हो, लेफ्ट ऑफ y एक्सिस हो, तो उस केस में हम क्या लेंगे, नेगेटिव साइन लगाएंगे, माइनस एक्स डी वाई, वाई की लिमिट है और c से लेकर d तक, और x की वैल्यू रखेंगे तो c से d तक, माइनस एफ वाई डी वाई, माइनस लगाएंगे अगर लेफ्ट ऑफ y एक्सिस है तो, करो x इज इक्वल टू एफ वाई लाइज टू द लेफ्ट ऑफ y एक्सिस, y एक्सिस के अगर लेफ्ट में है, देन द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y एक्सिस एंड एब्सिसा, y एक्सिस और इन एब्सिसास के द्वारा जो एरिया बाउंड किया जाएगा वो ऐसे आएगा। तो ये चार टाइप होगी, लेफ्ट साइड में हो, लिमिट y की हो तो नेगेटिव आएगा, राइट साइड में y की लिमिट हो पॉजिटिव आएगा, अबो द एक्स एक्सिस हो x की लिमिट हो पॉजिटिव आएगा, बिलो द एक्स एक्सिस x की लिमिट हो नेगेटिव आएगा। ये चीज़ें ध्यान रखेंगे। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व बाय द कर्व, कर्व के द्वारा जो एरिया बाउंड किया गया है वो बताना है। y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, एक्स एक्सिस एंड द लाइन्स x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 4, इन सब के द्वारा जो एरिया बाउंड किया गया, घेरा गया है इनके द्वारा, वो सारा एरिया हमें फाइंड करना है। तो उसके लिए x एक्सिस हम बना सकते हैं, लाइन भी बना सकते हैं इजीली। इस कर्व की ग्राफ बनाएंगे, तो हम इस कर्व का ग्राफ बनाएंगे। पहले y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का कुछ वैल्यूज रखेंगे, जैसे x इज इक्वल टू 0, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, x इज इक्वल टू 1, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, x इज इक्वल टू 2, y की वैल्यू 8, x इज इक्वल टू 3, y की वैल्यू 27, x इज इक्वल टू 4, y की वैल्यू 64। इस तरीके से आ रही है टेबल हमारे पास। तो इसका अगर हम ग्राफ बनाना चाहें y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का, वैसे कोई ज़रूर नहीं है, क्योंकि हमने बताया था अगर x की लिमिट हो और पॉजिटिव वैल्यू हो तो उसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर देंगे उस लिमिट्स के बीच में, अगर नेगेटिव वैल्यू हो तो माइनस लगाएंगे y की वैल्यू पॉजिटिव बनती है उसमें, x की वैल्यूज पर जो दे रखी है उसमें, तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर देंगे, नहीं तो उसके माइनस लगा करेंगे।
0 पर 0 वैल्यू है, 1 पर 1 वैल्यू है, मान लेते 1 हो गया, और 2 पर कितनी वैल्यू है, 8 है, 2 3 4 5 6 7 8, मान लेते 8 है, तो 2 पर 8 है, 1 पर 1 है, और 3 पर और भी ज़्यादा कितनी होगी, 27 9 10 11 12 13 14 15 16 27 होगी 3 पर। तो इन सब को हम ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास इस तरीके का ग्राफ आएगा भाई। आगे 64 पर क्या हो जाएगी, 64 और भी ज़्यादा हो जाएगी। तो ये ग्राफ हमारे पास इस तरीके से गया है। ये ग्राफ आ गया भाई। ये किसका ग्राफ है, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का है। कहाँ से कहाँ तक करना है हमें, 1 तो ये हो गया, x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2 से लेकर x इज इक्वल टू 4 तक इसके अकॉर्डिंग लाइन्स हैं। x इज इक्वल टू 2 लाइन तो ये हो गई, जिस पर x की वैल्यू 2 रहेगी, x की वैल्यू 4 रहेगी। वो लाइन किसके पैरेलल आएंगी, y एक्सिस के पैरेलल आएंगी, और x एक्सिस ये रह गया। ये कर्व, ये लाइन x इज इक्वल टू 2, ये x इज इक्वल टू 4, और ये x एक्सिस, इन सब के द्वारा जो बाउंड कराया हुआ एरिया है वो ये आ गया है। ये एरिया बाउंड कराया हुआ आ गया है भाई इनके द्वारा। कहाँ से कहाँ तक, x इज इक्वल टू 2 से लेकर x इज इक्वल टू 4 तक। तो ये हमारा रिक्वायर्ड एरिया हो गया है। इसको हम नेमिंग कर सकते हैं A B C D E। रिक्वायर्ड एरिया is the shaded portion शेडेड पोर्शन क्या है, एरिया ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई एरिया है रिक्वायर्ड एरिया हमारा। तो इसका हम कैसे करेंगे, हमने एरिया कैसे निकाला है बताया है। एरिया जो भी कर्व है उसका क्या कर दें, इंटीग्रेशन। तो कर्व की इक्वेशन ये है, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। इसका हम क्या करेंगे अब, इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। रिक्वायर्ड एरिया हो जाएगा इंटीग्रेशन 2 से 4 y डी एक्स, और y की वैल्यू क्या है इसमें, एक्स क्यूब है, तो 2 से 4 एक्स क्यूब डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x की 4/4, और लिमिट आ जाएगी 2 से लेकर 4 तक। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 4 की पावर 4/4 माइनस 2 की पावर 4/4। 4 की पावर 4 में से एक 4 कैंसिल, 4 की पावर 3 माइनस 2 की पावर 4 16/4, तो ये आ गया 64, और ये आ गया 4, कितना आ गया 60। और एरिया इज ऑलवेज इन स्क्वायर, तो ये जरूर लिखेंगे स्क्वायर यूनिट्स। ये एरिया आ गया है इसका। अब इसमें कोई ग्राफ की कही नहीं गई थी, हमने अपनी मर्जी से बनाया है। वैसे बगैर ग्राफ की भी हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे, बिकॉज जो कर्व है वो हमें देखना है कहाँ कहाँ पॉजिटिव वैल्यू रखता है और कहाँ कहाँ नेगेटिव। तो y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, 4 x इज ग्रेटर देन 2, 2 से लेकर 4 तक। y कैसी वैल्यू रखता है, y इज नॉन नेगेटिव, इसलिए कर्व अबोव दी एक्स एक्सिस, अबोव दी एक्स एक्सिस। ये लाइन लिख करके हम इसका डायरेक्ट भी इंटीग्रेशन कर सकते हैं कि भाई 2 से 4 तक कर्व सारा कहाँ होगा, अबोव दी एक्स एक्सिस, क्योंकि नॉन नेगेटिव है, इसकी वैल्यू सारी पॉजिटिव आएंगी। तो अबोव दी एक्स एक्सिस है, तो रिक्वायर्ड एरिया हम डायरेक्ट भी निकाल सकते थे बगैर ग्राफ के भी। ग्राफ से क्लियरिटी आ गई। बगैर ग्राफ भी हम 2 से 4 तक, क्योंकि हमें पता है y की वैल्यू क्या रहनी, पॉजिटिव। एक्स क्यूब करोगे 2 से 4, किसी भी नंबर का बीच का 2 से लेकर 4 तक किसी भी नंबर का तुम क्यूब करोगे तो पॉजिटिव आएगा। तो इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर देते, वो ही आ गया। तो ये डायरेक्ट मेथड है भाई। जब ग्राफ बनाना नहीं कहा जाए तो उसका ये देखेंगे कहाँ वैल्यू उस कर्व की पॉजिटिव आ रही है और कहाँ नेगेटिव। जहाँ पॉजिटिव वाली वैल्यू आएंगी वहाँ पर हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर देंगे और पॉजिटिव करेंगे, और जहाँ नेगेटिव वैल्यू आएंगी उसके क्या लगाना पड़ेगा, माइनस। ये हमने बताया था, क्योंकि उसमें कर्व किधर बन जाएगा, बिलो दी एक्स एक्सिस, और ये क्या बना है, अबो दी एक्स एक्सिस ग्राफ।
ये है अब इससे आगे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक्स एक्सिस एंड द लाइन x इज इक्वल टू 0 x इज इक्वल टू 3। x इज इक्वल टू 0 से 3 जो लाइन है उसके बीच में x एक्सिस के ऊपर या नीचे जहाँ भी बनेगा x एक्सिस के ऊपर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 का हमें एरिया फाइंड आउट करना है। एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, इस कर्व के द्वारा कितना एरिया बाउंड किया गया है। तो देखो इसका ग्राफ से करना चाहें तो ग्राफ से कर सकते हैं। 0 से लेकर 3 तक वैल्यूज पुट कर लें। x इज इक्वल टू 0, वाई की वैल्यू क्या आई 0 का स्क्वायर माइनस 4 कैसी आ रही है नेगेटिव। x इज इक्वल टू 1 रखें इसमें तो y की वैल्यू आ गई 1 का स्क्वायर माइनस 4 माइनस 3। x इज इक्वल टू 2 रखें, y की वैल्यू आ गई 2 का स्क्वायर माइनस 4 0। x की वैल्यू 3 रखें, y की वैल्यू आ गई 3 का स्क्वायर माइनस 4 9 माइनस 4 आ गई 5। अब ये टेबल बन गई, इससे हम ग्राफ बना सकते हैं इस कर्व का इजीली। x एक्सिस, ये y एक्सिस, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू माइनस 4, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू माइनस 3, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 5। 3 तक ही देखना है बस हमें, 0 से लेकर 3 तक। तो मैंने कुछ एक वैल्यूज रख ली हैं। अब हम इसका ग्राफ बना सकते हैं। ये तो x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस और ये ओरिजिन। तो x की वैल्यू जब 0 है तो y की वैल्यू माइनस 4 है। 1 2 3 इक्वली स्पेस लेंगे स्केल से, यहाँ पर लाइन से ले लिया मैंने, रफ से स्केच बना लेते हैं। माइनस 4, 0 पर माइनस 4 है भाई, x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू माइनस 4। x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू माइनस 3 है, ये हो गया माइनस 3 के सामने कर दो। x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू 0 है भाई, ये 2 हो गया, इस पर y की वैल्यू 0 है। और ये 3 हो गया, x इज इक्वल टू 3 पर y की वैल्यू 5 है। ये मान लेते हैं ऐसे, y एक्सिस और ज़्यादा गया 5 पॉइंट, तो 3 पर 5 है। इन सभी पॉइंट्स को हम ज्वाइन करेंगे भाई। तो ये कर्व बने हैं भाई हमारे पास। इस कर्व ने कहाँ से कहाँ तक बाउंड किया एरिया वो देखना है हमें। इस कर्व ने कहाँ से कहाँ तक एरिया बाउंड किया है ये देखना है हमें। लाइन तो नहीं बनेगी, क्या बना है कर्व बना है, बेंडिंग होगी इसमें। तो ये कहाँ से कहाँ तक 0 से लेकर 3 तक, तो x इज इक्वल टू 0 तो ये हो गया x इज इक्वल टू 0 और ये क्या हो गया x इज इक्वल टू 3। लाइन हो गया x इज इक्वल टू 3 लाइन। ये हो गया x इज इक्वल टू 3 और ये हो गया x इज इक्वल टू 0। बाउंड करे हुआ देखना है 0 से 3 तक इस कर्व ने, और x एक्सिस ने जो बाउंड कराया वो एरिया ये बना है भाई। एक तो ये बन गया और एक ये बन गया भाई, शेडेड रीजन। तो इसको हम नेमिंग देना चाहें तो नेमिंग दे सकते हैं, जैसे A B C। एक पार्ट तो ये हो गया, एक ये हो गया D E और G, ये हो गया अलग अलग पार्ट्स। कर्व है भाई, बेंडिंग है इसमें, लाइन नहीं है, ध्यान रखेंगे। तो हमने कर्व का ग्राफ बना लिया, 0 से 3 तक ब्रेकिंग आ गई। जो नीचे है उसको अलग करेंगे, ऊपर है उसको अलग करेंगे, बताया था भाई। तो रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू क्या हो गया, एरिया OABC प्लस एरिया CDEG, दो एरिया बन गए। ये तो कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर 2 तक। 0 से 2 तक करो कहाँ लाई कर रहा है, करो बिलो दी x एक्सिस, और बिलो दी x एक्सिस है कर्व लाइज बिलो दी x एक्सिस, बिलो दी x एक्सिस। तो कैसा आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा भाई। क्या बनेगा फिर, माइनस 0 से लेकर 2 तक और y dx, पहले वाला तो बन गया, प्लस दूसरे वाला 2 से 3 पॉजिटिव वैल्यू आएगी, क्योंकि
ये अबोव द एक्स एक्सिस है, और जो अबोव द एक्स एक्सिस है उसमें वाई लेते हैं हम, और जो बिलो द एक्स एक्सिस है उसमें माइनस लगाएंगे। एक्स की लिमिट है तो वाई रखेंगे, वाई की लिमिट है तो एक्स रखेंगे, और ये बताया था बिलो द एक्स एक्सिस है तो क्या आएगा, नेगेटिव। अब इनका वाई की वैल्यू रख देते हैं हम। वाई की वैल्यू क्या है, दोनों में सेम है। वाई की वैल्यू तो एक्स स्क्वायर माइनस 4dx और प्लस 2 से 3 एक्स स्क्वायर माइनस 4dx। अब इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे। एक्स स्क्वायर का क्या होगा, एक्स क्यूब बाई 3 माइनस 4x, लिमिट लगाएंगे 0 से 2, प्लस इसका भी इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3 माइनस 4x 2 से 3, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 8/3 माइनस 8, और 0 रखेंगे दोनों 0 हो जाएंगे, और प्लस ये रखेंगे तो 9 माइनस 12, बीच में माइनस लगेगा 8/3 और माइनस 8। अब यहाँ से इनको सिंप्लीफाई करेंगे, -3 माइनस 8/3 प्लस 8, और ये भी देखेंगे कितनी वैल्यू आ रही है, -8/3 प्लस 8, तो ये होगा 16 माइनस 3 13 माइनस 16/3। यहाँ से वैल्यू आ जाएगी, तो इसका एलसीएम लेंगे तो 39 माइनस 16 कितनी वैल्यू आ गई, 23/3 स्क्वायर यूनिट्स। तो इस तरीके से करेंगे भाई हम। देखो फिर बता देते हैं, ये कर्व था, इसका हमने ग्राफ बनाया पहले ही। हमने कहाँ से कहाँ तक बनाया, x इजिकल टू 0 से लेकर x इजिकल टू 3 तक 0 रखा, 1 रखा, 2 रखा, 3 रखा। इन सब पॉइंटों को हमने 0 से 3 तक ग्राफ चाहिए था इसलिए रखा, और 2 पर जाकर 0 बन गया। अगर कोई पॉइंट नहीं पता लगे कि भाई 0 कहाँ बन रहा है, तो उसको किसके इक्वल रख लेना, 0 के, पता लग जाएगा कि x वैल्यू कहाँ कहाँ 0 आ रही है। तो ये कर्व बनाया इसका, हमारा बेंडिंग है इसमें। अब इसने एक्स एक्सिस पर क्या बाउंड किया है, ये एरिया बाउंड किया है 0 से लेकर 3 तक। दो पार्टीशन हो गए, 0 से 2 तक, ये तो बिलो द एक्स एक्सिस है। 2 से 3 तक अबोव द एक्स एक्सिस है। जो अबोव द एक्स एक्सिस है उसके पॉजिटिव साइन लेंगे वाई का, और जो बिलो द एक्स एक्सिस है उसके नेगेटिव लेंगे। ये तरीका है, वाई की वैल्यू रख देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। अब इससे आगे क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व एक्स वाई इज इक्वल टू 4 एक्स एक्सिस एंड दी ऑर्डिनेट्स एक्स इज इक्वल टू 1 और एक्स इज इक्वल टू 3। तो ग्राफ बना लें, तो रफ सा स्केच बना लें हम उसमें, रफ सा, जिससे हमें थोड़ा सा आइडिया आ जाए। डायरेक्ट करना चाहे तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जिसमें हमें ये कन्फर्म हो कि सारा करो अबोव द एक्स एक्सिस है या बिलो द एक्स एक्सिस है, ये पता लगाना जरूरी है, क्योंकि उसमें प्लस माइनस लगाना होता है, नहीं तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन हम कर देते हैं। वैसे ये पॉजिटिव रहेगा, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ग्राफ बनाना चाहो तो ऐसे बनाएंगे, y इज इक्वल टू 4/x। x की वैल्यू हम रख लेंगे 1 से लेकर 3 तक। x इज इक्वल टू 1 रखोगे तो y इज इक्वल टू आ गया 4/1 4। x इज इक्वल टू 2 रखेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 4/2 2। x इज इक्वल टू 3 रखेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 4/3, जो कि होती है 1.3 नियरली, ये वैल्यू है। तो इनसे हम इसका ग्राफ बना सकते हैं। ये तो एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस की वैल्यू, एक्स की वैल्यू 1, वाई की 4, एक्स की 2, वाई की 2, एक्स की 3, वाई की 4/3। तो हम इसका ग्राफ बनाएंगे। ये तो हो गया एक्स एक्सिस और ये हो गया वाई एक्सिस। तो 1 2 3 और 4, ये एक्स वाई की वैल्यू आ गई 4। ओरिजिन एक्स की वैल्यू 1 2 3। तो 1 पर क्या वैल्यू है, 4 है भाई 1 पर, और 2 पर क्या वैल्यू है, 2 है, और 3 पर क्या वैल्यू है, 1.3 है भाई। तो अब ये तीनों पॉइंटों को हम ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास इस तरीके का ग्राफ बनेगा, इस तरीके का कर्व बनेगा। फिर ये आगे ऐसे चलेगा और इधर ऐसे चलेगा। अब कहाँ से कहाँ तक चाहिए था हमें, 1 से लेकर 3 तक चाहिए। एक्स इज इक्वल टू 1 कहाँ है, ये रहा 1, तो इस लाइन को मिला लो। ये कौन सी लाइन है, एक्स इज इक्वल टू 1 है ये, और ये कौन सी लाइन है, एक्स इज इक्वल टू 3 है, क्योंकि 3 पॉइंट है, 1 है और ये 2 है। कहाँ से कहाँ तक चाहिए था हमें, एक्स इज इक्वल टू 1 से चाहिए भाई हमें, एक्स इज इक्वल टू 1 से एक्स इज इक्वल टू 3 तक। तो ये सारा हो गया इस कर्व के द्वारा, और एक्स इज इक्वल टू 1 और एक्स इज इक्वल टू 3 और एक्स एक्सिस के द्वारा। देखो ये एक्स एक्सिस हो गया, ये कर्व हो गया, और
ये हमारा x इज इक्वल टू 1 और ये x इज इक्वल टू 3। इन सब ने मिलकर जो एरिया घेरा है वो ये है, बाउंड करा हुआ एरिया। तो इस एरिया का हमें फाइंड आउट करना है इस एरिया को। तो किससे फाइंड आउट कर सकते हैं? इंटीग्रेशन से, बिकॉज कर्व लाइज अबो दी एक्स एक्सिस, लाइज अबो दी एक्स एक्सिस, कोई ब्रेकेट नहीं है, सारे का सारा एक्स एक्सिस के अबो है। तो रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा? नेमिंग कर सकते हैं, ए बी लाइन के लिए सीधे ले लेंगे, कर्व आ रहा है तो एक पॉइंट बीच में ले लेंगे, सी डी ई। रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू एरिया ए बी सी डी ई, और ए बी सी डी एरिया एक ही कर्व ने बाउंड किया है, अबो दी एक्स एक्सिस है, और अबो दी एक्स एक्सिस है तो कहाँ से कहाँ तक? 1 से लेकर 3 तक, और वाई डी एक्स, अबो दी एक्स एक्सिस है तो वाई के बाहर प्लस लगेगा, क्योंकि एक्स की लिमिट है तो वाई डी एक्स करेंगे, और वाई की लिमिट है तो एक्स डी वाई करेंगे, ध्यान रखेंगे। अब वाई पॉजिटिव है तो हमने पॉजिटिव रख लिया, अबो दी एक्स एक्सिस है तो एज इट इज रह जाएगा। बिलो दी एक्स एक्सिस होता तो क्या लग जाता? माइनस। अब वाई की वैल्यू रख देंगे, वाई की वैल्यू क्या है? 4/x dx। इसका हम इंटीग्रेशन कर देते हैं, कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, 1/x का हो गया log मॉडुलस x, और 1 से 3। अब अपर लिमिट रखेंगे हम इसमें 4 log 3 और माइनस 4 log 1, और log 1 कितना होता है? 0। तो ये आंसर आ गया इसका 4 log 3 स्क्वायर यूनिट्स। तो सारा एरिया का यूज है, इंटीग्रेशन की सहायता से एरिया निकालेंगे। बस ये पता लगाना है कहाँ से कहाँ तक। तो कहाँ से कहाँ तक करवा रहा है बाउंड? वो लिमिट है इस करो किस, ये करो कहाँ से कहाँ बाउंड हुआ है? 1 से लेकर 3 तक, x इज इक्वल टू 1 से लेकर 3 तक x एक्सिस के ऊपर बाउंड किया है। अब वो दी x एक्सिस है तो पॉजिटिव आएगा भाई। अगर ये करो नीचे होता, बिलो दी x एक्सिस होता, तो लिमिट के क्या लग जाता? माइनस। और आधा ऊपर आधा नीचे होता तो जितना नीचे था उसका नेगेटिव और जितना ऊपर था उसका पॉजिटिव, अलग अलग कर देते दोनों का सम। तो इस तरीके से करेंगे, सिंपल है। एरिया निकालना है हमें कर्व्स का, जो बाउंड कराया हुआ है वो। अब वो एक्स एक्सिस है तो पॉजिटिव, जो लिमिट है उसका क्या कर दें? इंटीग्रेशन वहां से वहां तक। तो 1 से 3 तक हमने इसका इंटीग्रेशन कर दिया, ये आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। अब की बार इसका रीजन का एरिया बताना है, बाउंडेड बाई, ये एक लाइन की इक्वेशन है, एक्स एक्सिस और ऑर्डिनेट्स, इन सब के द्वारा जो बाउंड करे हुआ एरिया वो निकालना है। तो हम इसका ग्राफ बना लेते हैं भाई, इजीली बता पाएंगे कहाँ पॉजिटिव है कहाँ नेगेटिव है। तो ग्राफ -1 से स्टार्ट करते हैं, एक्स इज इक्वल टू -1, और पीछे से करें तो और पीछे से कर सकते हैं। इसमें कहाँ से? एक्स इज इक्वल टू -1 से पूछा गया है, तो हम x इज इक्वल टू -1 रखते हैं। इसमें क्या वैल्यू आएगी? y इज इक्वल टू 3 इंटू -1 प्लस 2। पुट x इज इक्वल टू -1, y की वैल्यू आ गई -3 प्लस 2 -1। x इज इक्वल टू 0 रखते हैं जैसे, तो y की वैल्यू आ गई 2, क्योंकि 3 इंटू 0 प्लस 2 क्या वैल्यू आ गई? 2। अगली वैल्यू x की वैल्यू 1 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3 इंटू 1 प्लस 2, 3 प्लस 2 5। ये लाइन की इक्वेशन है, क्योंकि कोई भी लाइन की इक्वेशन हो कैसी होती है? ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो इट इज द स्ट्रेट लाइन, इट इज द स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है ये। तो इसका ग्राफ क्या बनेगा? स्ट्रेट लाइन बनेगा, क्योंकि जो एक्स वाई के अंदर हो और मैक्सिमम पावर 1 हो तो किसकी इक्वेशन होती है? लाइन की। ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 फॉर्म में जो भी इक्वेशन हो वो लाइन की इक्वेशन होती है। अब हमारे पास टेबल आ गई इसकी, अब हम ग्राफ बना सकते हैं इसका। x की वैल्यू -1 है तो y की वैल्यू भी -1 है, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 5। ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया, और ये मान लेते हैं 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। x की वैल्यू जब -1 है तो y की वैल्यू भी -1 है, ये -1 हो गया इसका। तो ये पॉइंट हो गया पहला। x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 2 है भाई, और x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 5 है भाई।
इन तीनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन करेंगे फ्री हैंड से, तो हमारे पास ये बन गया, ये लाइन बन गई है। ये लाइन किसकी बनी है? y इज इक्वल टू 3x प्लस 2 की लाइन बन गई है ग्राफ। अब हमें कहाँ से कहाँ तक चाहिए वो देखना है। हमें चाहिए x इज इक्वल टू -1 से, तो ये हो गया x इज इक्वल टू -1, और x इज इक्वल टू 1 तक चाहिए। x एक्सिस x इज इक्वल टू -1 एंड x इज इक्वल टू 1, तो इसको भी ज्वाइन करेंगे, स्ट्रेट लाइन होगी वही, स्केल से ज्वाइन कर लेंगे। ये लाइन हो गया x इज इक्वल टू 1 और ये लाइन हो गया x इज इक्वल टू -1। अब दोनों लाइन, ये लाइन, एक लाइन ये और एक ये, और ये लाइन और ये x एक्सिस, तो एरिया बाउंडेड करे हुआ कौन सा हुआ? एक तो ये हो गया और एक ये हो गया, बाउंड करे हुआ एरिया। तो दो एरिया का सम आ गया है, लेकिन हमें इस पॉइंट का नहीं पता, तो इसका पता लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये सारा तो बिलो दी एक्स एक्सिस है। एक्स की लिमिट ये देखनी पड़ेगी क्या है। यहाँ पर y की वैल्यू क्या है? 0 है, तो x की वैल्यू पता लगानी पड़ेगी। इस करो में y इज इक्वल टू 3x प्लस 2, 4x इज इक्वल टू 0, y की वैल्यू आ रही है 2, 0 रखेंगे जब, सॉरी, फॉर y इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू क्या आएगी? 0 इज इक्वल टू 3x प्लस 2, x की वैल्यू आएगी -2/3, -2 इधर आ जाएगा और x की वैल्यू आ जाएगी -2/3, तो ये पॉइंट हो गया -2/3। तो एक तो ये बन गया A B C और एक बन गया D और E। तो रिक्वायर्ड एरिया क्या बना? दो एरिया का सम, क्योंकि कुछ नीचे है कुछ ऊपर है, नीचे वाले को अलग और ऊपर वाले को अलग, दोनों का सम कर देंगे दोनों एरिया। ये कितना है प्लस में कितना है, तो नीचे वाला एरिया है एरिया ABC प्लस ऊपर वाला एरिया है एरिया CED। एरिया ऑफ ट्रायंगल है दोनों भाई, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल CED, क्योंकि कोई बेंडिंग नहीं, ये स्ट्रेट लाइन है तो ट्रायंगल है भाई। ट्रायंगल ABC का एरिया क्या है? बिलो दी एक्स एक्सिस, कहाँ से कहाँ तक? x इज इक्वल टू -1 टू x इज इक्वल टू -2/3, तो -1 से -2/3 तक -y dx, क्योंकि ये कर्व क्या है? बिलो दी एक्स एक्सिस है भाई, और बिलो दी एक्स एक्सिस है तो क्या लेंगे? नेगेटिव। प्लस में -2/3 से लेकर 1 तक, ये क्या है? अबो दी एक्स एक्सिस, तो y dx ब्रैकेट में लिख देंगे, बिकॉज ABC, एरिया ABC इज बिलो एक्स एक्सिस, बिलो एक्स एक्सिस की वजह से क्या लग गया? नेगेटिव लग गया भाई। और x की लिमिट है तो y का करेंगे इंटीग्रेशन, ध्यान रखेंगे एरिया निकालने के लिए। बस बिलो दी एक्स एक्सिस आए तो नेगेटिव, अबो दी एक्स एक्सिस हो पॉजिटिव, लेकिन x की लिमिट होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं y की वैल्यू रख देता हूँ। अब जो है क्या है? y की वैल्यू -1 से -2/3, y की वैल्यू है 3x प्लस 2 dx। आगे इंटीग्रेशन तो इसका सिंपल ही है, -2/3 से 1, 3x प्लस 2 dx। अब इनका इंटीग्रेशन कर देंगे, इसका क्या होगा? 3x² प्लस 2x, और माइनस बाहर है, लिमिट लगा देंगे -1 से -2/3, प्लस इसका क्या होगा? 3x² प्लस 2x, लिमिट लगा देंगे -2/3 से 1। आगे तुम इजीली सोल्व कर ही सकते हो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो आगे खुद करना, कर चुके हो ऐसे बहुत सारी लिमिट पुट करनी है, कैलकुलेशन करनी है। x का क्या होता है? x² और 2 का हो गया 2x, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो ये बने हैं भाई इसका। ये है भाई, इससे आगे क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाई y² इज इक्वल टू x माइनस 2, x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 6 एंड x एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो हम 4 से लेकर 6 तक निकाल लेते हैं, ग्राफ बना लेते हैं इसका। तो y² इज इक्वल टू x माइनस 2, ये वैसे किसकी इक्वेशन है? y² इज इक्वल टू x माइनस 2 पैराबोला की है।
तो इसका हम ग्राफ बनाएंगे। तो x की वैल्यू रखेंगे, जैसे हमने 4 रखी तो वाई स्क्वेयर आ गया 4 माइनस 2, वाई स्क्वेयर आ गया 2, तो y की वैल्यू 2 आ जाएंगे, प्लस माइनस रूट 2। x की वैल्यू 5 रखेंगे तो वाई स्क्वेयर आएगा 5 माइनस 2, वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 3, इसमें पुट कर रहे हैं हम, y आ गया प्लस माइनस रूट 3। और x की वैल्यू 6 रखेंगे तो वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 6 माइनस 2, वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। तो ये वैल्यूज आई है हमारे पास यहाँ से, ये x ये y, x की वैल्यू 4, y की 2 वैल्यू आई प्लस माइनस रूट 2, x की वैल्यू 5 प्लस माइनस रूट 3 और x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 2। तो रूट 2 तो नियरली 1.4 होता है, रूट 3 होता है 1.73 नियरली बताए हैं। तो इनका हम ग्राफ बना सकते हैं। देखो जब y की इवन पावर हो तो सिमेट्रिक होगा x एक्सिस के, करो जैसे ऊपर होगा वैसे नीचे, y की इवन पावर है। तो अगर x की इवन पावर है तो y के सिमेट्रिक होगा, ये पैराबोला की इक्वेशन है वैसे। तो हमने 4 से स्टार्ट किया है, मान लेते हैं ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है और ये 6 है। ये हो गए 1 2 3 4 5 और 6। 4 पर क्या वैल्यू है, 4 पर वैल्यू है प्लस माइनस रूट 2, तो ये 1 मान लेते हैं, ये 2 मान लेते हैं, ये 1.4, ये 1.73। तो 4 पर 2 वैल्यू है, एक तो ऊपर है और उतनी वैल्यू नीचे है, तो ये मान लेते हैं 1.4, ये 1.7। तो इसके सामने ले जाएंगे, जितनी वैल्यू ऊपर है उतनी नीचे है, तो ये बन गया इसके सामने वैल्यू हमारी। अगला पॉइंट, x की वैल्यू 5 है तो y की वैल्यू क्या है रूट 3, तो ये हो गई, और इधर भी ये हो गई। 5 पर 2 वैल्यू, एक प्लस और एक माइनस। x की वैल्यू 6 है तो इसकी वैल्यू क्या है 2 और इसकी भी कितनी है 2। तो इन सभी पॉइंट्स को हम ज्वाइन करेंगे तो इस तरीके का हमारा ग्राफ बन रहा है। और पीछे देखना चाहें, जैसे x इज इक्वल टू 2 पर देखना चाहें और पीछे देखें तो x इज इक्वल टू 2 पर y की वैल्यू क्या आ रही है 0, तो x इज इक्वल टू 2 पर 0 आ रही है, तो इन दोनों को ज्वाइन कर सकते हैं हम ऐसे। तो ये ग्राफ बना हमारा, x इज इक्वल टू 2 पर y क्या आ रहा है 0। तो ये कहाँ से कहाँ तक करना है हमें, x इज इक्वल टू 4 से लेकर x इज इक्वल टू 6 तक करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। x इज इक्वल टू 4 से x इज इक्वल टू 6 करना है। ये x इज इक्वल टू 4 हो गया, ये x इज इक्वल टू 6 लाइन, और ये कर्व हो गया। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहा है तो कौन सा रीजन होगा, ये रीजन होगा भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो ये रीजन बनेगा सैडिड रीजन। तो रिक्वायर्ड एरिया इज दिस सैडिड रीजन। इसको नेमिंग कर सकते हैं हम A B C D। तो रिक्वायर्ड एरिया हमारा आ जाएगा, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू एरिया ABCD, एरिया ABCD। और कहाँ से कहाँ तक, 4 से लेकर 6 तक, और अबो द एक्स एक्सिस है तो पॉजिटिव आएगा y dx। y की वैल्यू क्या आएगी, इसमें पॉजिटिव वैल्यू लेंगे हम रूट x माइनस 2 dx अबो द एक्स एक्सिस, तो पॉजिटिव लेंगे। y के बार हमने पॉजिटिव लिया है और y की वैल्यू यहाँ भी प्लस माइनस आएगी, और पॉजिटिव वैल्यूज हैं तो पॉजिटिव रखेंगे। वाई स्क्वेयर क्योंकि क्या दे रखा है रूट एक्स माइनस 2, सॉरी वाई स्क्वेयर दे रखा है, y क्या आएगा रूट एक्स माइनस 2 प्लस माइनस, बट हियर वी टेक रूट एक्स माइनस 2 बिकॉज ऑल दीज पॉइंट्स लाई अबोव एक्स एक्सिस, अबोव एक्स एक्सिस। एक्स की वैल्यू रखते हैं तो कैसी वैल्यू आती है, पॉजिटिव वैल्यूज। फर्स्ट क्वाड्रेंट में चाहिए हमें, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन सी वैल्यू होंगी, पॉजिटिव। तो इसका इंटीग्रेशन कर देंगे हम, कैसी टाइप है, एक्स प्लस बी की पावर एन, 1 पावर ऐड हो जाएगी, ऐड हुई पावर से डिवाइड, और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। 6 रखेंगे एक बार, 6 माइनस 2 की पावर 3/2 माइनस 2/3 इंटू 4 माइनस 2 की पावर 3/2, और इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। 4 की पावर 3/2 4 इंटू रूट 2 माइनस 2/3 इंटू 2 रूट 2, तो ये आ जाएगा 8 माइनस 4 रूट, ये तो आ जाएगा 2 आ जाएगा, सॉरी 2 नहीं, तो ये आ जाएगा 16/3 माइनस 4 रूट 2/3 स्क्वायर यूनिट्स।
ये आंसर आगे स्क्वायर यूनिट्स जरूर लगाएंगे। तो इस तरीके से करेंगे इनको हम। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16y एंड y इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 4 एंड y एक्सिस इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में बताना है y एक्सिस के द्वारा और y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 4 और इस कर्व के द्वारा। ये किसकी इक्वेशन है? वैसे तो हमें डायरेक्ट पता होनी चाहिए इस टाइप की इक्वेशन किसकी होती है, पैराबोला की। इट रिप्रेजेंट्स अपवर्ड पैराबोला, अपवर्ड पैराबोला की इक्वेशन है। तो डायरेक्ट याद रखें तो अपवर्ड पैराबोला की होती है। तो हम इसमें y की वैल्यू रखेंगे 1 से लेकर 4 तक। तो क्या क्या वैल्यू आएंगी देखो, y इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा 16, x की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 4। y इज इक्वल टू 2 रखेंगे तो x स्क्वायर आएगा 16 इंटू 2 32, x की वैल्यू आएगी प्लस माइनस रूट 32 मीन्स प्लस माइनस 4 रूट 2। ऐसे ही y की जगह 4 रखेंगे, जैसे 4 तक ले जाना है तो x स्क्वायर आ जाएगा 64 व x की वैल्यू आएगी प्लस माइनस 8। तो इसको मैं ग्राफ बना रहा हूँ। देखो दोनों तरफ जीरो है, कुछ भी नहीं ऐड हो रहा, कुछ नहीं सब्ट्रैक्ट हो रहा, तो ओरिजिन से स्टार्ट होता है ये पैराबोला। और कैसा पैराबोला है? अपवर्ड पैराबोला है ये। डायरेक्ट बनाना चाहे ग्राफ तो डायरेक्ट बना सकते हैं। कैसा पैराबोला है ये? अपवर्ड पैराबोला की इक्वेशन है, तो इट इज अपवर्ड पैराबोला। और ग्राफ से बनाना चाहे तो ग्राफ से बना सकते हैं। कहाँ से कहाँ तक है ये? y इज इक्वल टू 1 से लेकर, मान लेते हैं 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। तो ये ग्राफ कहाँ से कहाँ तक है? y इज इक्वल टू 1 से लेकर y इज इक्वल टू 4 तक है। इट इज़ द इक्वेशन ऑफ अपवर्ड पैराबोला। और अपवर्ड पैराबोला इस तरीके से बनता है, ओरिजिन से स्टार्ट होकर ऐसे। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay टाइप है, वो किसकी इक्वेशन है? अपवर्ड पैराबोला की। और वैसे देखना चाहें तो y की वैल्यू 1 रखेंगे तो x की वैल्यू 2 आ रही है, एक प्लस 4 और एक माइनस 4, ऐसे भी बना सकते हैं। y की वैल्यू 2 रखेंगे तो 2 वैल्यू आ रही हैं, प्रत्येक y के लिए 2 वैल्यू आएंगी। और 4 रखेंगे तो भी 2 आ रही है, एक 8 और एक माइनस 8। हमें कौन सा एरिया चाहिए? y इज इक्वल टू 1 से लेकर y इज इक्वल टू 4 तक, और y एक्सिस के ऊपर चाहिए। तो कौन सा एरिया होगा? ये एरिया होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहा है तो रिक्वायर्ड एरिया ये हो गया ABCD। रिक्वायर्ड एरिया हो गया एरिया ABCD। और एरिया ABCD क्या होगा? कहाँ से कहाँ तक है? अब की बार लिमिट y की है 1 से लेकर 4 तक, x dy होगा। कौन सी साइड में? राइट साइड ऑफ y एक्सिस है तो पॉजिटिव लगाएंगे बाहर x के, तो राइट साइड में पॉजिटिव लगा दिया। अब x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी अब की बार हमें। तो x स्क्वायर कितना है? 16y है, तो x की वैल्यू आ जाएगी 4 रूट y। प्लस माइनस आएगा, लेकिन इधर y की वैल्यू कैसी है? पॉजिटिव है। सॉरी, x की वैल्यू कैसी है? पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में x की वैल्यू है तो पॉजिटिव। तो 1 से 4 4 रूट y dy। अब इसका हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं, y की पावर 1/2 का 3/2 अपॉन क्या हो जाएगा 2/3। लिमिट लगा देंगे 1 से 4, अपर लिमिट क्या होगी 4 की पावर 3/2 माइनस 8/3 इंटू 1 की पावर 3/2। 1 की पावर 3/2 1 होता है और ये हो जाएगा 8। सोल्व करेंगे जब 4 की पावर 3/2 का मीनिंग क्या होता है? 4 की पावर 1 प्लस 1/2 और ये हो जाएगा 4 इंटू रूट 4। तो 64 माइनस 8 हो जाएगा 56/3 स्क्वायर यूनिट्स। ये आ गया भाई। अगर इनको हम ड्रा करना चाहते, पॉइंट्स को ड्रा भी कर सकते थे। y इज इक्वल टू 1 है तो x की 2 वैल्यूज होंगी, प्लस माइनस 4, एक 4 और एक माइनस 4। वैसे में डायरेक्ट पता है पैराबोला की इक्वेशन है। कौन से पैराबोला की? अपवर्ड। 4 टाइप्स के हमने पैराबोला डिस्कस किए थे भाई, 4 स्टैंडर्ड टाइप्स के हमने पैराबोला डिस्कस किए थे। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ax। इसका ग्राफ क्या बनता था? राइट पैराबोला। इस टाइप का हो तो राइट पैराबोला, और ये क्या होता था? लेफ्ट पैराबोला। और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay क्या होता है? अपवर्ड पैराबोला।
ये हमने पढ़ा है +1 क्लास में। और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay क्या होता है, डाउनवर्ड पैराबोला। और इनकी फिगर भी बना देते हैं हम, जैसे तो इनको ग्राफ बनाने हम तो डायरेक्ट बना सकते हैं। जैसे ये हो गया, ये हमारा कैसा पैराबोला हो गया, राइट पैराबोला। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ये हो गया राइट पैराबोला। इसका फोकस क्या होता है, a0, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। और ये हो गया लेफ्ट पैराबोला, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये हो गया लेफ्ट पैराबोला। और इसका फोकस होता है -a0। और इसकी इक्वेशन होती है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax, ये हो गया लेफ्ट पैराबोला। इसको बोलते हैं लेफ्ट पैराबोला क्योंकि लेफ्ट साइड में बने हैं। और इसको बोलते हैं राइट पैराबोला। और एक होगा हमारा अपवर्ड पैराबोला, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये ओरिजिन। और ये इसका फोकस होता है, क्या होता है, 0e। इसकी इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, ये होता है अपवर्ड पैराबोला। इसका ग्राफ ऐसे बनेगा, इस टाइप की कोई इक्वेशन हो तो उसका। ये किसकी इक्वेशन है, अपवर्ड पैराबोला की। और एक होता है डाउनवर्ड पैराबोला, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। और ये हो गया डाउनवर्ड पैराबोला। इसका फोकस, अगर इक्वेशन ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay, तो इसका फोकस होगा 0 - a। और इसको बोलते हैं हम डाउनवर्ड पैराबोला। तो ये सब याद होने चाहिए, क्वेश्चंस में हम डायरेक्ट यूज कर सकें जिसको। ये टाइप है भाई अलग अलग इसकी। ओरिजिन से सारे स्टार्ट होते हैं और ऐसे बनते हैं सिमेट्रिक टू एक्स एक्सिस, सिमेट्रिक टू एक्स एक्सिस, सिमेट्रिक टू वाई एक्सिस, दोनों तरफ एक जैसा, सिमेट्रिक टू वाई एक्सिस। तो 4 टाइप्स के स्टैंडर्ड पैराबोला हमने पढ़े हैं। ये राइट पैराबोला, लेफ्ट, डाउनवर्ड, अपवर्ड, इनकी इक्वेशन और याद होंगे तो हम क्वेश्चंस को ईजिली कर सकते हैं उनका ग्राफ बना करके। नहीं तो हमें पुट कर करके देखना पड़ेगा।